हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। फाइब्रोएडेनोमा, इट मीन्स ब्रेस्ट में गांठ का हो जाना। तो ब्रेस्ट में जब भी गांठ हो जाती है तो फीमेल्स उसका ऑपरेशन नहीं कराना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वो दवाई से ही ठीक हो जाए विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। ये जो कंडीशन है, फाइब्रोएडेनोमा की जो कंडीशन है, जो ब्रेस्ट में गांठ हो जाती है, वो कम्प्लीटली ठीक हो सकती है। यस, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइब्रोएडेनोमा क्या है, इसको आप कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और इसके लिए क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो इसके लिए मैंने पर्सनली मेडिसिन बनाई है, उसको आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं या फिर पहले आप अपना कंसल्टेशन बुक करा के उसके बाद में मेडिसिन ले सकते हैं। विद दीज मेडिसिन ये जो आपकी कंडीशन है वो 100% रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पर मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रोसिस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स, इन सब का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप या फिर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइब्रोएडेनोमा है क्या। तो फाइब्रोएडेनोमा ये एक बिनाइन ट्यूमर है, इट मीन्स ब्रेस्ट में जो है वो गांठ बनने लगती है। तो ये कैंसरस कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है, ये एक तरह की ग्रोथ है, गांठ है जो कि ब्रेस्ट में बनने लगती है। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में कहें तो एक तरह की चर्बी की गांठ जैसी होती है जो कि ब्रेस्ट में बनने लगती है। अगर हम इसके एज ग्रुप की बात करें कि किस एज में ये ज़्यादा देखने को मिलती है, तो 15 से 35 ईयर्स के बीच में ये जो गांठ है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इस गांठ को आप पहचानेंगे कैसे? तो ये जो गांठ है वो कैसी होती है? पेनलेस होती है, उसमें आपको कोई भी दर्द नहीं होगा। जब आप उसको पाल्पेट करेंगे तो वो मोबाइल रहेगी, इट मीन्स वो आपको मूव करती हुई दिखाई देगी, एक रेगुलर शेप में रहेगी और वहाँ पर कोई भी डिस्कलरेशन नहीं रहेगा। तो इन सारे सिम्टम से आप पहचान सकते हैं कि जो आपकी गांठ है वो किस टाइप की गांठ है। तो ब्रेस्ट में भी गांठ कई तरीके की हो सकती है, लेकिन ये जो मैं बात कर रही हूँ फाइब्रोएडेनोमा, ये एक बिनाइन ट्यूमर है, इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, ये कैंसरस कंडीशन में कन्वर्ट नहीं होता है। अब क्योंकि ब्रेस्ट में गांठ बनी है और इंडिया में वुमेन में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, तो किसी के भी अगर ब्रेस्ट में गांठ बनती है तो उनको सबसे पहले ख्याल आता है कि उनको कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो रहा है। तो इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है, सबसे पहले तो आपको एक रेगुलर टाइम पे जो अपनी ब्रेस्ट हैं उनको पाल्पेट करते रहना है, उन पे देखना है कि वहाँ पर आपको कोई भी गांठ जैसी फील तो नहीं हो रही, ब्रेस्ट का साइज तो चेंज नहीं हो रहा है, ब्रेस्ट में कहीं किसी तरह का डिस्कलरेशन तो नहीं है, या फिर आपको ब्रेस्ट में ज़्यादा पेन तो महसूस नहीं हो रहा है। तो अगर इस तरह के आपके कोई भी सिम्टम है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको ब्रेस्ट में गांठ जैसा फील हो रहा है कि गांठ है, तो सबसे पहले ब्रेस्ट की सोनोग्राफी होती है वो कराइए, या फिर ब्रेस्ट की मेमोग्राफी होती है वो कराइएगा। तो उन टेस्ट के थ्रू पता चलेगा कि जो आपकी गांठ है वो किस तरह की गांठ है। उसके बाद में एक और टेस्ट आता है जिसको बोलते हैं FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, कि वो जो गांठ है उसमें से कुछ मटेरियल लिया जाता है और वो लैब में टेस्ट होने के लिए भेजा जाता है। फिर उसमें देखा जाता है कि वहाँ पर किस तरह की सेल्स प्रेजेंट है। तो अगर आपको बिल्कुल क्लियर करना है कि किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना है तो पहले एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं ब्रेस्ट का, उसके बाद में FNAC ज़रूर कराएं, और अगर वो रिपोर्ट नॉर्मल है, उसमें ये आता है कि फाइब्रोएडेनोमा की कंडीशन है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसके मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो मॉडर्न में सिर्फ सर्जरी ऑप्शन है, सर्जरी के अलावा कोई और मेडिसिन नहीं है जिनसे ये जो गांठ है वो रिजॉल्व हो सकती है। बट इन आयुर्वेदा ये जो गांठ है वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाती हैं। तो आयुर्वेद में इसको किससे कोरिलेट करते हैं? तो आयुर्वेद में इसको स्तन ग्रंथि बोलते हैं। ग्रंथि इट मीन्स किसी भी तरह की अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको ग्रंथि से कोरिलेट किया जाता है आयुर्वेद में। यहाँ पर ये जो ग्रंथि है वो स्पेशली मांसज ग्रंथि से कोरिलेट किया जाता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हमारी बॉडी में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। यहाँ पर वात और कफ दोष का विशेषण होता है, इट मीन्स वो जो है हमारी बॉडी में वो बढ़ने लगते हैं, उनका जो है इम्बेलेंस हो जाता है, उसकी वजह से फिर वो जो और धातु हैं उनको खराब करना शुरू कर देते हैं। तो रक्त धातु है, मांस धातु है, उनको खराब करना शुरू कर देते हैं और उस वजह से ब्रेस्ट में ये गांठें बनने लगती हैं। तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है या आयुर्वेद में जो ड्रग्स दी जाती हैं वो मेनली ऐसी ड्रग होती हैं जो कि वात और कफ दोष को बैलेंस करने का काम करती हैं, और उसी के साथ साथ में जो धातु खराब हुई हैं जैसे कि रक्त धातु, इट मीन्स ब्लड
ब्लड की इम्प्योरिटी हुई है, मांस की इम्प्योरिटी हुई है, तो उनको सही करने का काम करती है। यहाँ पर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अडॉप्ट किया जाता है वो रहता है फर्स्ट वात और कफहर। इट मीन्स ऐसी ड्रग जो कि वात और कफ दोष को बैलेंस करेंगी। सेकेंड जो ड्रग्स ऐड की जाती हैं वो ऐड की जाती हैं रक्त शोधक। इट मीन्स जो कि आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती हैं। थर्ड जो यहाँ पे ड्रग ऐड की जाती हैं उनका काम होता है लेखन और भेदन करने का। इट मीन्स जो वहाँ पे जो गांठ बनी है उसको तोड़ने का, इट मीन्स उसको डिसॉल्व करने का। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद में अडॉप्ट किया जाता है इनके ट्रीटमेंट के लिए। तो इसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे मैंने फाइब्रो एडिनोमा किट करके बनाई है, जिसमें आपके लिए एक काढ़ा रहेगा पीने के लिए, उसी के साथ में 2 टाइप की टैबलेट्स रहेंगी खाने के लिए, और एक पाउडर रहेगा लेप बनाकर, जहाँ पर भी आपको गांठ है उस एरिया में उसको लगाना रहेगा। तो ये जो फाइब्रो एडिनोमा किट है ये हेल्प करेगी आपके ब्रेस्ट की गांठ को कम करने में। उसी के साथ साथ में आपको एक डाइट चार्ट भी दिया जाएगा, उस तरह की डाइट आपको फॉलो करनी रहेगी, और विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड दीज आयुर्वेदिक मेडिसिन आपकी ये जो कंडीशन है वो बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। पहले जो मेडिसिन का कोर्स रहेगा वो 1 मंथ का रहेगा, उसके बाद में नेक्स्ट 2 मंथ का मेडिसिन का कोर्स रहेगा। तो ये टोटल 3 मंथ्स का कोर्स रहेगा। 3 मंथ्स के बाद आप रिपीट सोनोग्राफी कराइएगा, उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी जो गांठ है वो कितनी डिसॉल्व हो गई है। ये किट ऑर्डर करने के लिए या तो आप डायरेक्टली ऑर्डर भी कर सकते हैं, ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है आप इस पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं कि आपको फाइब्रो एडिनोमा किट चाहिए, या फिर आप पहले कंसल्टेशन बुक करें और उसके बाद में मेडिसिन ऑर्डर करें। अगर आप पहले कंसल्टेशन बुक करते हैं तो उसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर आपको उसके साथ साथ में कुछ और भी प्रॉब्लम है तो आपकी मेडिसिन में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। बट अगर आप कंसल्टेशन नहीं बुक करना चाहते हैं, डायरेक्टली मेडिसिन ऑर्डर करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, या तो आप इस पे कॉल करके इन मेडिसिन को ऑर्डर कर सकते हैं या फिर मैसेज करके इन मेडिसिन को ऑर्डर कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा होगा। अगर आपके आसपास में किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उसको इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।